नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय ऑफिसर्स, क्या हाल चाल। तो दोस्तों आज हम लोग इस सेशन में सीखने वाले हैं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में। जब मैं सेशन बनाने वाला था उसके पहले काफी सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर एक बार फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बना दो, है ना, फिर उसके बाद हम फॉर्म भरते हैं, क्योंकि कहीं ना कुछ गलतियां हो जाती है और हम नहीं चाहते वो गलतियां हो। फिर मेरे मन में आया कि यार फॉर्म फिलिंग क्यों बनाना है, ये तो बहुत ईजी होगा सभी लोगों के लिए। लेकिन भाई जब मैंने फॉर्म फिलिंग का ये प्रोसेस का ये वीडियो बनाने वाला था उसके पहले मैंने खुद फॉर्म फिल करा और पता चला ये भी ईजी नहीं है। इजी लगता है, इजी नहीं है मेरे लाल, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, राइट। उसके बाद जब मैं बना रहा था तो ये हुआ कि भाई वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला भी इसी पे ही ऐड ऑन कर देता हूँ, क्योंकि फ्रेशर्स भी तो फॉर्म भरेंगे। तो इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, क्या क्या चीजें, सब कुछ बना दिया है। कहां कहां पर डिफिकल्टी आने वाली है, कहां पर गलतियां हो जाती हैं, वो सब कुछ आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो सेशन को देखिए, सबसे पहले हम लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले जाना कहां है। तो गाइज मैं आप लोगों को चीजें बताता हुआ जाऊंगा, आप लोग उसको नोट करते हुए जाइएगा और वैसे ही करिएगा, या फिर मेरा ये सेशन खोल लीजिए और आप या तो अपने लैपटॉप में या फिर किसी दूसरे फोन में आप फॉर्म भरने के लिए सोचिएगा, राइट। तो सबसे पहले गाइज आप लोगों को जाना है, ये जो वेबसाइट है यहां पर लिखी हुई है आपको दिख नहीं रही होगी, मैं लिख देता हूं ssc.gov.in, राइट। और ये जाना है आप लोगों को होम पर, ये लेकर के आपको जाएगा, ठीक है। अब जब भी कभी ऐसा होता है, इसके बाद गाइज आप सभी लोग क्या देखोगे कि हम लोग इस वेबसाइट में पहुंच गए, चलो पहुंच गए, ये होगा इसका एक पूरा यूआई, राइट। अब इस यूआई के बाद आप लोग अब कहां जा पर जाओगे, तो इसको भी आप समझना, ठीक है। अब आप लोग पूरे यूआई में देखो, क्विक लिंक्स में सबसे पहले लिखा हुआ है अप्लाई। इस अप्लाई पे क्लिक करना, जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे आपको ये तीन चीजें दिखाई देंगी आप लोगों को, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल और जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। तो आप क्या करोगे, यहां पर अप्लाई करना, ठीक है। जैसे ही आप इसमें अप्लाई करोगे यहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, व्यू ऑल करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये पेज दिखाई देगा। अगर आपने ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें भर दो अपना नंबर, फिर पासवर्ड डाल दो, फिर ये जो कैप्चा देता है इसको डाल दो और फिर उसके बाद लॉगिन कर लो। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करोगे, यहां पर नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ। अगर आप फ्रेशर हो, आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आप लोगों का आधार कार्ड। तो सबसे पहले आप लोग मेरे लाल आधार कार्ड निकाल के रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को चाहिए 10th की मार्कशीट, ठीक है, 10th की मार्कशीट रख लेना। ये दो चीजें अभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और साथ में एक चीज और बता दूं, अपना जो सिग्नेचर है वो भी करके रखना, जिस तरीके से मैंने आपको जब बताया था ना लास्ट टाइम, राइट। फोटो नहीं भी है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सिग्नेचर जरूर रखना जो 10 केबी से 20 केबी के बीच का हो, 10 केबी से कम ना हो, 20 केबी से ज्यादा का ना हो। मेरा जो सिग्नेचर है वो 17 केबी का था, अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपके पास ये तीन चीजें होंगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपको ये दिखाई देगा। अब यहाँ पे सबको जगह कि आपको क्या क्या भरना है। बेसिकली इन्होंने क्या करा है, आपकी पूरी कुंडली निकलवा लिया है, मतलब बर्थ ऑफ प्लेस, मतलब प्लेस ऑफ बर्थ भी आपको बता दिया है, डेट ऑफ बर्थ भी आपने बता दिया, बट टाइम ऑफ बर्थ नहीं बताया है। अगर आप इतना बता देते तो हो सकता है सस्सी आपको कुंडली भी निकाल के दे देता, क्योंकि इसने इतनी इंफॉर्मेशन ली है। मतलब इतनी इंफॉर्मेशन तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी पता होगी जितनी इनके पास है, ठीक है। चलो, तो इन्होंने सारी चीजें बता दिया, इसमें आपको सब कुछ भरना है, ये सब ये जितना लिखा हुआ है सब तीन तमाम छोड़ो, सीधा सीधा क्लिक करो कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करा क्योंकि जो कुछ लिखा है भरना तो पड़ेगा ही, राइट। सबसे पहले क्या आता है, डू हैव आधार कार्ड, बिल्कुल है भाई, जय हो मोदी जी की, उन्होंने बनवा दिया था, ठीक है। आधार कार्ड है हमारे पास, आधार कार्ड भर दो। जैसे ही भरोगे वो फिर से बोलेगा फिर से भर दो चाचा। हमने कहा ठीक है, दूसरी बार भरवा रहे हो, भर देते हैं। हमने दूसरी बार भी भर दिया। फिर कहते हैं टिक लगा दो। हमने पहले पूरा पढ़ा, पढ़ने के बाद पता चला कि उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें उसमें आप बोल रहे हो कि आई हियर बाई ऑथेंटिकेट दैट माई आधार कार्ड नंबर कैन बी यूज्ड एज माई आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें जो जो डिटेल्स हैं वो एसएससी जब चाहे यूज कर सकती है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भैया, ले लो, कौन सा मेरा बैंक अकाउंट नंबर इससे आधार है, मतलब अटैच्ड है, ले लो। ठीक है, दे दिया मैंने यहाँ पे सेंड ओटीपी क्लिक किया, ओटीपी आता है। अब ओटीपी आएगा, ये देखो मैंने अपना नंबर भर दिया आधार कार्ड का, मैंने टिक लगा दिया, मैंने यहाँ पर सेंड ओटीपी करा, ओटीपी आएगा, ओटीपी भर देना। आप में यहाँ पे लिख के आ जाएगा सक्सेसफुली आपने अपने आधार को लिंक कर दिया है अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन से। चलो भैया ये हो गया। अब उसके बाद हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, कहता है अब नाम भरो। हमने कहा ठीक है नाम भर देते हैं। अब अपना नाम जैसे ही मैंने भरा
कहता है ओके। कहता है तुम्हारा तुमने कभी अपना नाम चेंज कराया? मैं कहा दोस्तों ने बहुत अलग अलग नाम से बुलाया, बाकी तो चेंज नहीं करा ऑफिशियली। कहता है ठीक है, नो पे रहने दो। फिर कहता है जेंडर क्या तुम्हारा? मैं कहा मुझे पता है मेल है, मैंने मेल पे क्लिक करा। फिर कहता है एक बार और वेरीफाई कर दो जेंडर। मैं कहा चाचा क्या बात कर रहे हो यार, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है? कहता नहीं नहीं भरो, हमने भर दिया। ठीक। फिर उसके बाद कहता अपनी जन्म तिथि भरो। हम यहाँ पे लिखने लग गए 10 फरवरी इस तरह करके। भाई ले नहीं रहा, तुम्हारा भी नहीं लेगा, राइट? क्या करना पड़ेगा, यहां पे क्लिक करो इस जगह पे। जब तुम इस जगह पे क्लिक करोगे तुम्हें पहले साल का आएगा, तो पहले तुम ईयर को सेलेक्ट करना, राइट? ईयर पे जो भी तुम्हारा ईयर है। फिर उसके बाद गाइस किस में जाओगे? मंथ में जाओगे। किस में जाओगे? मंथ में। फिर मंथ सेलेक्ट करना और फिर उसके बाद डेट सेलेक्ट करना, कौन सी डेट है, राइट? इस तरीके से फॉर्म भरना है इसमें। इसमें भले लिखा है DDMMYY, लेकिन तुम सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना, फिर मंथ, फिर उसके बाद डेट। ठीक है? करने के बाद एक बार करोगे, चाचा का मन नहीं भरा, चाचा दूसरी बार वापस कराएंगे। फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ वेरीफाई करने के लिए फिर से तुम उस कैलेंडर पे जाना, फिर से यही करना, पहले ईयर सेलेक्ट करना, फिर मंथ करना, फिर डेट करना। इतना कर देना, राइट? फिर उसके बाद इसी तरीके से डिटेल है। मुझे ये चीज लगी कि चाचा पता नहीं दो बार क्यों करवा रहे हैं। इसलिए करवा रहे हैं ये एक बार गलती करोगे दूसरी बार तो नहीं होगी ना, तो मतलब एक से भले दो, है ना? एक बार कर दो, फिर उसके बाद दूसरी बार करोगे तो गलतियों की जो गुंजाइश है वो कम रहे। क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो गाइस बहुत केयरफुली अपना फॉर्म भरते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कभी इंटरनेट कैफे में जाके फॉर्म भरवाते हैं या फिर कहीं किसी और जगह फॉर्म भरवाते हैं। अब जो फॉर्म भरने वाला होता है वो पता नहीं कौन सी अगरबत्ती सूंघ के बैठा है कि आप बोल रहे हो SHIVM और वो SIVAM लिख दिया, तो गलत हो जाता है, राइट? इसीलिए वो कह रहा है बार बार भरो, 2 बार करोगे तो गलतियां नहीं होंगी, है ना? अब गाइस आप ये देखना कितना ज्यादा इन्होंने बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट के लिए रखा है। भले इनका रिजल्ट कई बार जेन्युइन हो ना हो, लेकिन कैंडिडेट जेन्युइन होना चाहिए इनके हिसाब से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जब आप इनका पूरा डिटेल भर दोगे तो ये आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे। ये नंबर मेरा है, ठीक है? इसमें आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है ना? नंबर क्यों दिखा दे रहा हूं? क्योंकि पासवर्ड से चलता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो गाइस जैसे ही आपका ये नंबर आएगा आपके फोन में, ठीक है, आपके फोन में मैसेज आएगा, प्लस आपने जो ईमेल आईडी दी है उसमें आप लोगों का क्या आएगा? मेल आएगा। तो मेक श्योर कि आपने फोन नंबर और ईमेल आईडी जेन्युइन दी हो, राइट? है ना? और गलती से पापा की मेल आईडी और ईमेल आईडी मत दे देना, और पापा का फोन नंबर मत दे देना, है ना? वरना कभी रिजल्ट आएगा ना और अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो सबसे पहले तो बेटा उन्हें पता चलेगा। ठीक है? अपना ही ईमेल आईडी, अपना ही फोन नंबर देना। जैसे ही तुम ये सारी चीजें दे दोगे, तुम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे फिर वो तुम्हें बोलेगा कि ये तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर था। बोलो हाँ चाचा। फिर कहेगा पासवर्ड डालो। तो ये पासवर्ड पता है कौन सा डालना है? जो तुम्हारे ईमेल में आया हुआ है, ठीक है? जो तुम्हारे ईमेल में पासवर्ड आया है वो पासवर्ड डालना है। जैसे तुम पासवर्ड डालोगे बोलेगा कैप्चा डालो, कैप्चा डाल देना, ठीक है? फिर जैसे ही तुम ओके करोगे, लॉगिन करोगे, इसमें एक पेज खुलेगा जिसमें बोलेगा भैया अपना न्यू पासवर्ड पहले से डाल लो। तो जो तुम न्यू पासवर्ड डालोगे ना मेरे लाल, उसको याद रखना क्या डाला है, ठीक है? मैंने अपना नाम डाला है, क्या है जान लो, क्या ही जा रहा है, राइट? मैंने अपना नाम डाला है, साथ में कुछ नंबर्स डाल दिए हैं, है ना? और साथ में कुछ वो जो एक्स्ट्रा एडवांस फीचर वाले वो सिंबल्स नहीं होते हैं, डॉलर, हैशटैग, है ना? ये सारी चीजें वो सब डाल करके पासवर्ड बना दिया अपने नाम के साथ। ठीक है? इसी तरीके से तुम भी बना देना। फिर उसके बाद गाइस आगे बढ़ेंगे। ये आ गया आपकी डिटेल के लिए कि डिटेल में कैटेगरी कौन सी है, तो अपनी कैटेगरी यहाँ पे भर देना, ठीक है? फिर उसके बाद वापस बोलेगा चाचा वापस कैटेगरी भरने के लिए, तो वापस से कैटेगरी भरना। फिर कहेगा नेशनैलिटी, मैंने सोचा अमेरिकन लिख दूं, लेकिन ऑप्शन में मैंने कहा सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वही लिख देता हूँ, वही लिख दिया। फिर उसके बाद कहता है कॉन्टेक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, अगर आप लोग किसी और देश से बिलोंग करते हो जो कि नहीं करते हो तो ये भरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ना। आगे बढ़ने के बाद कहेगा विजिबल आइडेंटिफिकेशन ऑन मार्क्स, राइट? कि भाई कोई भी तुम्हारे शरीर में कोई भी दाग धब्बा हो तो बता देना। मैंने लिख दिया मोल ऑन नेक। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है आर यू पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मैंने कहा नो, अगर है कुछ भी तो वो भर देना। फिर उसके बाद गाइस और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद इन्होंने बोला वन टाइम डिक्लेरेशन के लिए कि भैया वन टाइम डिक्लेरेशन मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है उसका डिक्लेरेशन करने जा रहे हैं। जो तुमने भरा है तुम कसम खाओ माता रानी की ये जो सच भरा है वो बिल्कुल सच है, ठीक है? फिर हमने माता रानी की कसम खाई और फिर उसके बाद बोला यस आई एग्री दैट अबव टर्म्स एंड कंडीशन आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इन द फॉर्म इज ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट ऑन द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, राइट? है ना? इस तरीके से मैंने माता रानी की कसम खाई और डिक्लेयर पे बटन दबा दिया। डिक्लेयर पे बटन दबाने के बाद पहले, राइट, डिक्लेयर की बटन दबाने से पहले ये जो प्रीव्यू ओटीआर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसको एक बार देख लेना, है ना?
क्योंकि अगर तुम लोग इंटरनेट कैफे से भरवा रहे हो तो एक बार चेक करना जरूरी है। वैसे वो जल्दी जल्दी के चक्कर में वो करते हैं क्योंकि दूसरा लड़का इंतजार कर रहा होता है, उससे भी पैसे चाहिए, राइट। तो ये जरूर चेक कर लेना, फिर उसके बाद डिक्लेयर कर देना। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा नाम शिवम गुप्ता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद गाइस क्या होगा, फिर ये कहेगा जो आपने डिक्लेरेशन दिया है वो सक्सेसफुली सबमिट कर लिया गया। हमने कहा थैंक यू चाचा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। कहानी अभी यहां नहीं रुकी, ये तो ओटीआर भरा है। अब क्या होगा, फॉर्म फिलिंग। आ जाओ फॉर्म फिल करते हैं। अब यहां पर आप लोगों का कुछ इस तरीके से खुल करके आएगा, जहां पर आपका नाम लिखा होगा, यहाँ पे पूज्य पिताश्री का नाम, यहाँ पे पूज्य माताजी का नाम, यहाँ पे आपका फोन नंबर, यहाँ पे आपका एड्रेस, यहाँ पे आपकी मेल आईडी, ये सब कुछ लिखा होगा, राइट, जो कि मैंने हाइड किया हुआ है अभी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो जितने भी आप लोगों के रिजल्ट्स होंगे ना, अभी तक के भी जो रिजल्ट्स हैं, जो पुराने आपने दिए होंगे, वो भी आपके रिजल्ट्स यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा कि अभी राइट नाउ आप कौन कौन से एग्जाम के फॉर्म को भर सकते हो। मेरे में 3 आ रहा था, मैंने अपना ढूंढा, मुझे दिख गया ये जूनियर इंजीनियर वाला, मैंने यहाँ पे अप्लाई में क्लिक कर दिया। जैसे अप्लाई में क्लिक करा, इन्होंने फिर से मुझसे घोषणा करवाई, राइट। इन्होंने फिर से मुझसे बोला कि तुम पक्का फॉर्म भरना चाहते हो। मैं कहा हाँ चाचा, मैं पक्का फॉर्म भरना चाहता हूँ। कहते हैं इंग्लिश में पढ़ लो, मैंने पढ़ लिया। कहते हैं हिंदी में पढ़ लो, पढ़ लिए। क्या पक्का भरना चाहते हो? मैं कहा हाँ चाचा, फिल द फॉर्म। क्लिक करा फिल द फॉर्म पे। अब जैसे फिल द फॉर्म पे क्लिक करोगे, इन्होंने बोल दिया हमने तुमसे डिटेल पहले ले रखी है, तो लो भर देते हैं। यहाँ पे भर दिया। तो यहाँ पे गाइज ये जो तुम्हें खाली दिख रहा है ना, एक्चुअली में खाली नहीं है। यहाँ पे पिताजी का नाम, मेरा नाम, माताजी का नाम, मेरी जन्म तिथि, मेरा जेंडर, मेरी कैटेगरी, सब कुछ भरा हुआ था। मतलब पहले पेज में आपको कुछ नहीं करना है, वो पहले से भरा हुआ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज थोड़ा सा आगे बढ़े। एजुकेशनल डिटेल में भाई वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ना, तुम 10th की जो मार्कशीट मैंने तुम्हें बोली थी उसका वो भी भरवाता है, क्या बोलते हैं, रोल नंबर, ठीक है। और जब तुम ग्रेजुएशन पे जाओगे तो उसमें तुमसे पूछेगा हायर ग्रेजुएशन क्या। अगर तुम्हारी डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भर देना, और अगर तुम्हारी इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग भर देना। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है क्या फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं? जी हाँ, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। जनवरी 2026 के पहले अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है तो आप एलिजिबल हो। और मुझे ऐसा लगता है फाइनल ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे सबका 2025 तक में तो ग्रेजुएशन हो ही जाएगा, राइट। डिग्री ना मिले लेकिन प्रोविजनल डिग्री तो मिल ही जाएगी आप सभी लोगों को। तो आप सभी लोग भर सकते हो। उसमें ऑप्शन है कि क्या आप फाइनल ईयर में बोल देना यस, पूछेगा कौन सी ईयर में, क्या, ये सब है, बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक है। इसको करने के बाद आप लोगों से सारी चीजें पूछेगा, है ना। फिर उसके बाद इन्होंने बता दिया कि हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये लगाना है, राइट। अब आपसे स्ट्रीम पूछेगा, बार बार पूछेगा। एक बार मैकेनिकल भर दो, चाचा कहेगा दोबारा भरो, दोबारा भर दिए। फिर कहेगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने भर दिया। फिर कहता है अच्छा चलो ये बताओ कि तुमने क्या करा है, क्वालिफाइंग में डिप्लोमा करा है कि इंजीनियरिंग करा है, वो सब भरना है। फिर कहेगा कौन सी स्टेट से करा है, तुम बता दो मैंने इस स्टेट से करा है। फिर वो बोलेगा कौन सी ईयर से करा है, तुमने ईयर भी भर दिया। फिर उसके बाद बोलेगा कौन सी यूनिवर्सिटी से करा है, यूनिवर्सिटी में भी देख लो, स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी, राइट। फिर उसके बाद बोलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी, उसका नाम भरो, तो सब कुछ भर देना। और यहाँ पे बोलेगा क्या है, तो जो तुमने ऊपर भरा ना मैकेनिकल, यहाँ पे भी तुम्हें मैकेनिकल भरना है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट आ रहा है कि सर क्या मैं ऑटोमोबाइल से हूँ या फिर इससे हूँ, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? जी हाँ भर सकते हो, तुम मैकेनिकल के ही हो, भरना बढ़िया अच्छे से भर देना। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद चाचा ने बोला कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दो। पहले से ही नो 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 में लिखा हुआ था, मैंने कुछ करा नहीं, मैंने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट पे आया गाइस, तो इन्होंने ये दे दिया। भाई ये बहुत खतरनाक चीज है। मैं पहले कंप्यूटर से फॉर्म भर रहा था, सच बता रहा हूं तुम लोगों को, पहले कंप्यूटर से मैं फॉर्म भर रहा था और मैं थक गया इसमें। ये इन्होंने बोला है कि तुमको जो फेस वाला है ना, तो ऐसा नहीं कि अब तुम फोटो चिपका दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, ना 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 ना, आधार से ऑथेंटिफिकेट कराना पड़ेगा। वेरिफिकेशन आधार से होगा, ऑथेंटिफिकेशन, राइट। मैंने कहा अरे दादा, चलो मैं कहा कोई बात नहीं, कंप्यूटर से करके देख लेते हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा। तो गाइज मैंने पहले कंप्यूटर से करने की कोशिश करी ठीक है। अब मैं तो फॉर्म ऐसे ही नॉर्मली तुम लोग के लिए भर रहा था, है ना। तो मैंने पीछे हरा पर्दा खींच दिया, ये यही वाला हरा पर्दा, ये देखो, ये ऐसे करके खींच दिया और मैंने अपना काम चला लिया, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे फोटो मतलब फोन पे मतलब कैमरे से, मैंने जो कंप्यूटर कैमरा था उससे करा, हुआ नहीं, मना कर दी, लिख के आ गया योर इमेज इज नॉट इनसाइड द फ्रेम्ड, राइट। जो रेड बॉक्स है उसमें नहीं है, प्लीज रिकैप्चर, ट्राई अगेन, कैप्चर अगेन। भाई मैं थक गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कहा करूं तो करूं क्या। फिर मुझे वापस से याद आया कि इन्होंने तो क्यूआर भी दिया है। फिर मैंने फोन से क्यूआर से सर्च करा, जैसे ही सर्च करा ये भाई साहब मुझे ले गए एक एप्लीकेशन में, ये वाली माई एसएससी की एप्लीकेशन में लेके गए। कहते इंस्टॉल करो।
मैं कहा ठीक है चाचा इंस्टॉल कर लेते हैं। जब इंस्टॉल करा तो ये जो है सबसे पहला मेरे पास ये चीज खुली। जैसे ही खुलेगी गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रजिस्टर लॉगिन रजिस्टर जो लिखा हुआ है इसमें लॉगिन कर लेना अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से और कैप्चा डाल के लॉगिन करोगे, आपको ये पेज दिखाई देगा। इसमें मतलब ऐसे ही दिखाई देगा। इसमें सबसे नीचे देखना, यहाँ पे लिखा होगा होम, यहाँ पे लिखा होगा डैशबोर्ड, यहाँ पे लिखा होगा रिजल्ट। तुम किस में क्लिक करोगे, डैशबोर्ड में क्लिक करना। डैशबोर्ड में तुम्हें तीनों चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। अब जब तुम तीनों चीजों में जाओगे तो तुम यहाँ पे देखो लिखा हुआ जूनियर इंजीनियर, अप्लाई पे ना 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 अप्लाई नहीं करना मेरे लाल, तुम पहले से अप्लाई कर चुके हो, ये नहीं लेगा, बोलेगा तुम अप्लाई कर चुके हो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, तुम्हें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो फिर तुम यहाँ जाओगे माई एप्लीकेशंस में, ठीक है। माई एप्लीकेशन में क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हें यहां पर यह आ जाएगा माई एप्लीकेशन का स्टार्ट करने का स्टेटस और कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे वो तुम्हारा फर्स्ट पेज से लेकर के जाएगा, फर्स्ट पेज 7 नेक्स्ट 7 नेक्स्ट 7 नेक्स्ट 7 नेक्स्ट करते हुए चले जाना। जैसे ही तुम सेव और नेक्स्ट के ऊपर आओगे, फिर उसके बाद वो वाला तुमको फोटो दिखाई थी मैंने, ये वाली एग्जैक्ट ये वाला पेज तुम्हारे फोन पे खुलता है। और जैसे ही तुम्हारे फोन पे खुलेगा, तुम जैसे उसको क्लिक करोगे कि भैया लो मेरी फोटो ले लो, तो बोलेगा तुम्हारी फोटो ऐसे नहीं लूंगा, ना 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 आधार कार्ड से पहले चेक कराऊंगा। तो हम कहे ठीक है। तो फिर वहां पे क्लिक करोगे तो दोबारा तुम्हें एक आधार फेस आरडी पे लेकर के जाएगा, कहेगा इसको भी डाउनलोड कर लो। निकाल रहे यार गजब कर रहे हैं। इसको डाउनलोड किया, जैसे ही खुलेगा यहाँ पे बोलेगा डिक्लेयर, पहले डिक्लेयर करो तुम जो ऑथेंटिफिकेशन कर रहे हो वो किस तरीके से होगा, है ना। योर मेक श्योर योर फेस इज वेल लेट, मतलब तुम अंधेरे में नहीं बैठे हो, तुम उजाले में बैठे हो, तुम्हारे बाल बाल खींचे हुए हैं, सब कुछ पूरा लिखा हुआ है एक तरफ से। मैं चाचा ठीक है, मैंने आई एम अवेयर किया, प्रोसीड करा। जैसे ही प्रोसीड करा ऐसे फोटो आई, राइट ओके। जैसे ही प्रोसीड करा गई, सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूं क्या हुआ। जब प्रोसीड करा तो ये फोटो आई थी, ठीक है। मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, मैं आपको बताता हूं। पहले प्रोसीड करा तो ये फोटो आई। जब मैंने इसको आगे करने की कोशिश करी तो इसमें लिख करके आया वेरीफाइंग इमेज, राइट, कि वेरीफाई करो। अब जब वेरीफाई हो रहा था, थोड़ी देर तक घूम रहा था, हुआ नहीं, लिख करके आ गया नॉट फाउंड। इस तरीके का चेहरा हमें आज तक कभी देखने के लिए नहीं मिला। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। मैं कहा चलो वापस करते, इस बार खीखी की करके करेंगे, राइट। तो अब मैं खीखी की करके करने लग गया। जैसे ही मैंने खीखी की करके किया, ठीक है, इन्होंने फिर से वेरीफाई करा। वेरीफाई करने के बाद कहते हैं सक्सेसफुल, तुम्हारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। फिर उसके बाद कहता है भैया सिग्नेचर भी करो। अब मैं का कंप्यूटर में जाके करता हूँ, कंप्यूटर में नहीं हुआ भाई। सिग्नेचर पे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा, इसने बोला कि एक फोटो जो तुम्हारे फोन में होगी उससे करना है। तो फिर मैंने फोन पे अपना सिग्नेचर को ट्रांसफर करा। फिर उसके बाद मैंने जो 17 KB का था वो सिग्नेचर करा और फिर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करा। जैसे ही सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करा वो कहता है वाओ थैंक यू सो मच, हो गया, राइट। अब फिर मेरे कंप्यूटर में भी दिखने लग गया कि आपने ये सारी चीजें कर दिया। फिर मेरे कंप्यूटर में ये लाइन लिख करके आई, वापस से कहता है कि माता रानी की कसम खाओ और बोलो कि मैंने जो जो चीजें फिल करी हैं वो बिल्कुल सही हैं और जो भी सारी चीजें हैं मैं उसके लिए पूरा जवाबदाही हूं। मैं कहा ठीक है। मैं कहा ठीक है, हमने माता रानी की कसम कही। हमने फिर से क्लिक करा। फिर उसके बाद उन्होंने जो कैप्चा दिया था कैप्चा भरा और मैंने सबमिट पे क्लिक करा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करा, देखो पूरा लिखा हुआ है, I hereby declare that the statement made in this application are true, complete, and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed or false or incorrect at any stage or the ineligibility being detected before or after the examination, my candidature appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India. मैं माता रानी की कसम खा के बोलता हूँ। बोल दिया। जैसे ही बोला ना, कहते हाँ बस हो गया, चलो पैसे दो। कह रहा है पैसे दो और क्या, राइट। फिर उसके बाद लिखा है फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है, कंटेंट वेरिफिकेशन होगा, तुम पैसे दे दो पहले, ठीक है। मेक पेमेंट, अब मेक पेमेंट में क्लिक करोगे। फिर उसके बाद आप चाहे यूपीआई से दे दो या फिर आप नेट बैंकिंग से दे दो या फिर आप कार्ड से दे दो, क्रेडिट कार्ड से दे दो, ये सारे ऑप्शंस इसमें होते हैं। आप जैसे ही पेमेंट करोगे आपकी फॉर्म सबमिट हो जाएगी, राइट। तो ये जितनी भी प्रोसेस थी ना, दिस वाज द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, राइट। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो था फोटो के लिए, राइट। अब फोटो में गाइस क्या करना, मैंने तो ऐसे ही बैठ करके हरा कपड़ा खींच करके कर दिया था। तुम्हें ऐसे नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, तुम जब भी कभी फोटो वोटो के लिए जाओगे, कमरे की लाइट वाइट जला लेना और दीवार, पीछे दीवार होनी चाहिए
और फिर उस तरीके से फोटो खींचना सो दैट तुम्हारी फोटो बिल्कुल क्लियर है, राइट। फिर एक स्टूडेंट का एक डाउट आया था कि सर मुझे चश्मा लगता है, मैं चश्मा लगा के करूं या फिर चश्मा हटा के करूं। आई विल सजेस्ट जो तुम्हारे आधार कार्ड में जिस तरीके की फोटो है, अगर आधार कार्ड में तुमने चश्मा लगाया हुआ है तो तुम इसमें भी चश्मा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आधार कार्ड में चश्मा हटा करके फोटो खींची है ना, तो अभी भी आधार कार्ड के ही लिए, क्योंकि आधार से वेरिफिकेशन हो रहा है, राइट। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए तुमको चश्मा हटा करके करोगे तो तुम्हारा ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब तुमको पेमेंट करनी है, तुम्हारा फॉर्म फिल हो चुका है, बधाई हो भाई, फॉर्म फिल कर दिया है। हाँ, सिलेक्शन होने के लिए सिलेक्शन के एक स्टेप पे चढ़ गए ना, ठीक है। चलो, तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस फॉर्म फिलिंग सेशन। आई बिलीव आप लोगों को मजा भी आया होगा। मैंने सोचा थोड़ा सा मैं इसको फनी तौर पे भी बताऊंगा सो दैट आप लोग बोर भी ना हो और एंजॉय करते हुए आप लोग फॉर्म भी भर लो। और इसके साथ ही अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, राइट। फिर उसके बाद मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, करेंगे और भी धमाल। डेली रात को 8 बजे होती है हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की सेशन, और सुबह 11 बजे होता है हमारा थ्योरी का सेशन। तो इस चैनल पे ही बने रहें और थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। देन डू सब्सक्राइब इट और एंजॉय करें अपनी स्टडी को और सिलेक्शन लें इसी 2025 में। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।